विद्यार्थियों, ये रिप्लाई का पार्ट, फॉर्मल रिप्लाई का पार्ट 2 है और क्वेश्चन नंबर भी 2 ही होगा। इसमें पिछले वीडियो को आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें रिप्लाई को कंप्लीट मैंने बताया था आपको किस ढंग से इसमें पूछा जाता है, क्या क्या इसमें होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल और साथ में एक्सेप्ट, डिक्लाइन वगैरह सारा उसमें समझाया हुआ है। इसका रिप्लाई का पार्ट 1 एक बार जरूर देखना। अब हम पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 2 लिखते हैं। आज हमारा फॉर्मल रिप्लाई है, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। यू हैव रिसीव्ड एंड, कई बार इस यू की जगह नाम दे देता है, यू आर मोहनलाल, है ना, फिर देता है ये लाइन, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन। कोई बात नहीं, अगले क्वेश्चन में देख लेंगे। अभी तो आपने लिख लिया, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर R.S. Gupta to attend in the ring ceremony of their loving daughter रानी। कब होगा? ऑन के साथ तारीख दे दीजिए, ऑन 25 जून 2021, ये दे दिया आपने। अब आप इसमें स्थान का नाम नहीं दे रहे हैं। एक बार क्वेश्चन में कम से कम मैटर देके भी कैसे आप एडजस्ट करोगे, वही चीजें होती हैं सारी। हम छोटी लैंग्वेज का क्वेश्चन भी आपको लिखवाऊंगा मैं इसमें, और लॉन्ग लैंग्वेज, थोड़ा लंबा डिस्क्रिप्टिव टाइप का लंबा क्वेश्चन भी इसमें मैं आपको करवाऊंगा। पिछला क्वेश्चन कुल मिलाकर बड़ा ही था। यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर R.S. गुप्ता टू अटेंड इन द रिंग सेरेमनी ऑफ देयर लविंग डॉटर रानी। ये होगी ऑन 25 जून 2021। यहीं से आपसे क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा, राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, write a formal reply to accept or to decline, the invitation। क्वेश्चन को ठीक से समझिए और ठीक से समझने के बाद हम इसका आंसर बनाते हैं। लिख लिया है क्या? तो देखिए, यू हैव रिसीव्ड एन इनविटेशन, आपको एक निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ। यहाँ लेटर भी आ सकता है, इनविटेशन लेटर, कोई दिक्कत नहीं। आपको एक निमंत्रण प्राप्त हुआ है फ्रॉम मिसेज एंड मिस्टर R.S. गुप्ता के यहाँ से। इन लोगों ने आपको निमंत्रण भेजा है, किस बात का है? टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए, इन द रिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी सगाई समारोह, रिंग सेरेमनी, रिंग अंगूठी को कहते हैं, अंगूठी पहनाने की रस्म, रिंग सेरेमनी। टू इन द रिंग सेरेमनी ऑफ देयर लविंग डॉटर, उनकी प्रिय पुत्री के सगाई समारोह में, उनकी प्रिय पुत्री रानी की सगाई समारोह में 25 जून 2021 को, 25 जून 2021 को उनकी प्रिय पुत्री रानी की सगाई समारोह में उपस्थित होने के लिए श्रीमती और श्रीमान R.S. गुप्ता की तरफ से आपको निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है। चलिए, प्राप्त हुआ है। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या करवाया जा रहा है? राइट ए फॉर्मल रिप्लाई, एक फॉर्मल रिप्लाई लिखिए, टू एक्सेप्ट और टू डिक्लाइन, दोनों ही बनाएंगे हम। परीक्षा में एक ही आएगा, बार बार बता रहा हूं मैं, आप ध्यान में रखना, क्योंकि ये 50 वर्ड्स के लगभग ही पूछता है, इसमें 4 मार्क्स का तो है ही। टू एक्सेप्ट स्वीकार करते हुए बनाइए, टू डिक्लाइन अस्वीकार करते हुए बनाइए द इनविटेशन, निमंत्रण पत्र को।
तो सारी बात मैं समझा चुका हूँ पिछले वीडियो में, आप एक बार जरूर देखना उसको कि किस तरह से ये रिप्लाई वास्तव में कौन व्यक्ति लिखता है, किसको लिखता है। ये वो व्यक्ति लिखता है जिसको निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, और उस व्यक्ति को लिखता है, उस व्यक्ति को भेजता है जिसने निमंत्रण पत्र भेजा है। तो आप ये सब विस्तार से आपको जानना चाहिए, और एक बार पिछला वीडियो जरूर देख लेना। अब अपन इसको बनाते हैं। बनाने का मैं पहले भी कहा है, मैंने अब भी कह रहा हूं कि ये बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। किसी भी कमजोर से कमजोर, वीक से वीक स्टूडेंट जो होता है ना, वो भी इसको आराम से आसानी से प्रश्न में दी हुई चीजों को एडजस्ट करके या अपने दिमाग में कुछ तथ्य दिमाग में रखते हुए इसको बना देगा। तो देखिएगा, शुरू करते हैं। आ जाइए वापस उसी जगह कि कैसे शुरू किया जाए। पिछले वीडियो को जिन्होंने ध्यान से देखा है वो जानते हैं कि वास्तव में इसको शुरू कैसे करें। आपको केवल फिर थोड़ा दोहरा देता हूं। ऊपर तो आप नाम डाल दीजिए, फॉर्मल रिप्लाई टू accept the invitation, ये लिख दीजिए। कोई दिक्कत नहीं ऐसा लिखने में, एक लाइन में लिख दीजिए, मोटे मोटे अक्षरों में भी लिख सकते हो, अंडरलाइन भी कर दो, कोई दिक्कत नहीं। फिर नीचे की लाइन में आइए, और ये जो खड़ी लाइन होती है आपके प्रश्न में, इधर जो एक खड़ी लाइन होती है, इधर ये इसके इधर से तो लाइनें शुरू हो जाती है ना, यहाँ एक डेट डालिए, और वो डेट वो होगी जिस डेट में आप रिप्लाई अगले को भेज रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख के रिप्लाई भेज रहे हैं, वो डेट होगी। 25 जून को तो इनका समारोह ही है। अब 2-5 दिन पहले यहां से डिस्पैच करवाइए इसको, अर्थात भेजिए अगले के पास। जैसे आप 20 जून 2021 को ही भेज रहे हैं, यानी सगाई समारोह से 5 दिन पहले। अब ये डेट डालने के बाद देखिए, ये डेट एक बार आपने डाल दी, इसके बाद यहां से आप डिस्क्रिप्शन इसका लिखना शुरू कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। इसका जो भी विवरण बनता है वो लाइन टू लाइन लिखिए। बस थोड़ा सा जो आपका लास्ट कॉर्नर है उससे पृष्ठ थोड़ा इधर रख लीजिए, क्योंकि इसको बॉक्स में बंद करना है। तो आप लिखोगे, ये यहाँ यू ही है केवल, है ना। आप काल्पनिक नाम मान लीजिए, मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा थैंक टू मिसेज एंड मिस्टर। ये प्रश्न में देखिए कौन किसका नाम दिया है, क्या है। मिसेज एंड मिस्टर RS गुप्ता, RS गुप्ता। मिसेज एंड मिस्टर RK शर्मा थैंक धन्यवाद देते हैं टू मिसेज एंड मिस्टर RS गुप्ता को। किस बात का धन्यवाद देते हैं, मेंशन कीजिए। फॉर देयर काइंड इनविटेशन to attend in their loving daughter रानी। यहां आपको ऐसा लगा के अपोस्ट्रोफ लगा देना है, रानीज। हमने दूसरे ढंग से लिख दिया ना इसको, रानीज रिंग सेरेमनी। तारीख दीजिए, जो डेट दी हुई है ऑन 25 जून 2021। तो तारीख डेट तक का काम आपने कर दिया। इसके बाद में एट के साथ स्थान दे दीजिए, एट यही इसी से बना दीजिए गुप्ता सदन।
स्टेशन रोड, स्टेशन रोड, रामगढ़, सीकर, यहां उपस्थित होना है। ये सब बता दिया आपने, एक सेंटेंस आपने पूरा कर दिया। आगे तो आपको एक्सेप्ट कर रहे हो पहले, तो ये दो हैं तो दे लीजिए। दे हैव ग्रेट प्लेजर टू accept द इनविटेशन। यह आपका एक्सेप्ट बन गया। एक्सेप्ट बन गया तो इसको आप क्लोज करोगे, बिल्कुल जहां लिखा है अंतिम लाइन लिखी है उसके ठीक नीचे की लाइन से, बिना कोई लाइन खाली छोड़े, ठीक नीचे की लाइन से एक बॉक्स इसका बन जाएगा। और ये मैं पहले ही बता चुका हूं कि डबल, इसमें दो बॉक्स बनते हैं। वो एक आपको ऐसे महसूस नहीं होता होगा, लेकिन दो बनते हैं वास्तव में। एक तो ये बन गया, ये लो लाइन आप सीधे रख लेना। ये लो, एक तो ये बन गया, एक यहां जहां इसको पूरा किया यहीं से क्लोज कर दो। एक तो ये बन गया, दूसरा इस डेट का बनेगा। और इन बॉक्स के बीच में कोई, इन बॉक्स के बीच में कोई लाइन नहीं छूटेगी, दोनों जुड़े हुए होंगे, इसलिए इसको एक ही मान लीजिए, चाहे आप दो मान लीजिए। ये ले उस तरह से जुड़ गया है। इसको थोड़ा सीधा जरूर रखना आप लाइन को। ये लीजिए, एक डेट का बॉक्स हो गया और दूसरा इस मेन मैटर का बॉक्स हो गया। एक बार अर्थ कर लेते हैं और फिर इसका डिक्लाइन बनाते हैं। तो ये डेट वगैरह डालना, ये सब हो गया। आगे देखिए, मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा, श्रीमान और श्रीमती आर के शर्मा थैंक टू मिसेज एंड मिस्टर आर एस गुप्ता, श्रीमान श्रीमती आर एस गुप्ता को धन्यवाद देते हैं फॉर देयर काइंड इनविटेशन, उनके स्नेह निमंत्रण के लिए। काइंड इनविटेशन, स्नेह निमंत्रण। किस बात का स्नेह निमंत्रण? टू अटेंड, उपस्थित होने के लिए। उनका स्नेह निमंत्रण, उपस्थित होने का स्नेह निमंत्रण इन देयर लविंग डॉटर रानीज रिंग सेरेमनी, उनकी प्रिय पुत्री रानी की रिंग सेरेमनी में उपस्थित होने का स्नेह निमंत्रण 25 जून 2021 को गुप्ता सदन स्टेशन रोड रामगढ़ सीकर में 25 जून 2021 को उनकी प्रिय पुत्री रानी के सगाई समारोह में उपस्थित होने के स्नेह निमंत्रण भेजने पर आर एस गुप्ता, श्रीमान और श्रीमती आर एस गुप्ता को श्रीमान और श्रीमती आर के शर्मा धन्यवाद देते हैं। इतना लंबा लिखने के बाद आप एक लाइन में अपनी स्वीकृति दीजिए कि आप आओगे और आप प्रसन्न हो। दे हैव ग्रेट प्लेजर, दे कौन? ये मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा जिन्होंने भेजा है, इनके लिए दे प्रयुक्त हुआ है। तो दे हैव ग्रेट प्लेजर, उन्हें बहुत प्रसन्नता है। हैव ग्रेट प्लेजर, बहुत प्रसन्नता है। टू एक्सेप्ट द इनविटेशन, इनविटेशन को स्वीकार करते हुए। तो ये एक्सेप्ट बन गया। अब देखो डिक्लाइन की कोई दिक्कत नहीं, ये एक लाइन चेंज की जाएगी, ये एक लाइन, बस एक लाइन चेंज की जाएगी। लेकिन मैं कंप्लीट आपको दोबारा लिख देता हूं। आप क्या करोगे, जहां आपने इसको पूरा किया उसके नीचे वापस यही नाम डालो। क्या डालोगे? फॉर्मल रिप्लाई टू डिक्लाइन द इनविटेशन, इस तरह से नाम डालो आप। मैं इसको मिटा देता हूं, डेट वही रह जाएगी और नाम में मैं परिवर्तन बोर्ड पे कर देता हूं। आप काट पीट के वहीं पे परिवर्तन मत कर देना, आप नया नाम डालना नीचे, टू डिक्लाइन, है ना, नया नाम डालना आप, टू डिक्लाइन द इनविटेशन, ये बन जाएगा। ये नाम कंप्लीट वापस लिख लो आप नीचे की लाइन में। और फिर इसी तरह से ये डेट हो ही जाएगी, एक फॉर्मेट डेट का बन जाएगा। यहां से मैं लिखना शुरू करता हूं, सारा मैटर वो का वो ही आएगा, केवल लास्ट लाइन है ना वो अलग आ जाएगी।
मिसेज एंड मिस्टर, कौन थे ये लोग? कौन थे ये लोग? आर के शर्मा। मिसेज एंड मिस्टर आर के शर्मा थैंक टू मिसेज एंड मिस्टर आर एस गुप्ता for their kind invitation of the ring ceremony of their loving daughter रानी। कब है? डेट दीजिए। ऑन 25 जून 2021। कहाँ है? एट गुप्ता सदन, स्टेशन रोड, रामगढ़ सीकर। ये इतना मैटर समान है, यहां तक का मैटर दोनों में समान है। अब वहां एक्सेप्ट की लाइन आई थी, यहां डिक्लाइन की आ जाएगी, और डिक्लाइन में आप ये लाइन थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। दे रिग्रेट लिखिएगा, उन्हें खेद है। दे रिग्रेट फॉर being unable to attend in the ceremony या in the ring ceremony due to an unavoidable अर्जेंट वर्क। ये लो, इसमें थोड़ा सा बड़ा हो जाता है कार्य, एक सेंटेंस यानी कि कोई 15-10 वर्ड, 15-10 शब्द थोड़े से ज्यादा हो जाते होंगे इसमें, कोई बात नहीं। ये लो, ये डिक्लाइन रिप्लाई हो गई आपके, अर्थ कर लेते हैं। यहां तक आपको आता है, ये डेट वगैरह, स्थान और कौन किसको धन्यवाद देता है, ये सब बातें आई है। यहां से शुरू करते हैं, ये नई बात है। दे रिग्रेट, उन्हें खेद है। दे रिग्रेट, उन्हें खेद है। किन्हें है खेद? इनको है खेद, जिनको आना चाहिए था आ नहीं पा रहे, इनको है खेद। धन्यवाद देने वाले ये जो है ना, इनको है खेद, इनको बुलाया था ये नहीं आ पाएंगे, इनको खेद है। दे रिग्रेट, उन्हें खेद है। फॉर बीइंग अनेबल, सक्षम न हो पाने के कारण। किसमें? टू अटेंड, उपस्थित होने में सक्षम न हो पाने के कारण उन्हें खेद है। इन द रिंग सेरेमनी, रिंग सेरेमनी में उपस्थित न हो पाने के कारण उन्हें खेद है। बीइंग का अर्थ होना, और कारण भी दिया है ड्यू टू, के कारण से। ड्यू टू एन अनअवॉइडेबल अर्जेंट वर्क। अनअवॉइडेबल वर्क भी आ सकता था, हमने अर्जेंट भी दे दिया, कोई बात नहीं, दोनों बात। अनअवॉइडेबल, अपरिहार्य, हिंदी में इसका एक वर्ड होता है, क्या होता है जिसे टाला नहीं जा सके। अपरिहार्य शब्द का जिसे टाला नहीं जा सके, हम जिसको आगे पीछे नहीं कर सकते। अनअवॉइडेबल और अर्जेंट वर्क, जरूरी कार्य। अपरिहार्य जरूरी कार्य के कारण से, ड्यू टू माने के कारण से। अपरिहार्य
जरूरी कार्य के कारण से वे उपस्थित होने में असक्षम होने के कारण से खेद प्रकट करते हैं। बस इतनी सी बात से आपका ये पूरा हो गया। तो ठीक है, इस पर भी काम करना।